अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया हसन और आइडियाज़ 2022 के कराची शो जो सी व्यू पे हो रहा है बीच एवेन्यू पे, उस पे वेलकम। आपके सामने एक मश्क हो रही है और ये जो है ये एक वीआईपी को उठा लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है और टेररिस्ट जो हैं और यहाँ पे नेवी के बहादुर जवान आए हैं और वो एंटी एम्बुश ड्रिल कर रहे हैं और ये इन्होंने सेव कर दिया है वीआईपी को। पीछे बैकग्राउंड में आपको पूरा अरेबियन सी नज़र आ रहा है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत सेल बोट्स जो हैं वो इधर उधर घूम रही हैं। एक अच्छा बैकग्राउंड आपके लिए लेआउट किया गया है और ये इवैक्यूएशन ड्रिल चल रही है और एक सेलर है जो इंजर्ड है उसको भी बचा के लेके गए हैं और ये बड़ा एंजॉय करने वाला एक मंज़र था जिसके अंदर पूरे कराची को इनवाइट किया था पाकिस्तान फ़ौज ने कि आके देखो, और ये बच्चे भी वॉच कर रहे हैं और बता रहे हैं और बड़ा उनको मज़ा आ रहा था। और एक्चुअली इधर बहुत अच्छा साउंड भी प्ले कर रहा था म्यूज़िक, मगर हम कॉपीराइट की वजह से जो यूट्यूब के रूल्स हैं उसकी वजह से साउंड हमने वो वाला जो है बंद करके आपको मैंने आके वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं आपको वो बड़े मज़े लेके ये ड्रिल के थ्रू भी लेके जाऊंगी, तो आप मेरे साथ इसे एंजॉय कीजिएगा और मिस कुछ नहीं कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेरे साथ रहिए। These are headed by Wing Commander Hassan and Second. We're on Squadron have taken the position at all vantage points in order to facilitate the assault teams during their approach towards the mock-up area. Casting technique is used for rapid deployment of trained SOF personnel while doing free jumps from helicopter hovering at 15-20 feet height. From left side, dropping one frogman team comprising of 6 personnel through helo casting technique. Ladies and gentlemen, Sea King helicopters are also known as Sharks in the Navy. They belong to 111 Squadron of Naval Air Arm and the motto of this squadron is Nasrun Min Allah. May Allah be pleased with them. ये जो 2 सी किंग हेलीकॉप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 इसलिए हैं
कि आगे वाला जो है वो ऑपरेशन करेगा और पीछे वाला उसे कवर कर रहा है। ये इस वक्त टीम को ड्रॉप करेंगे पानी के अंदर। इधर कमांडो ये कमांडोज ड्रॉप हो रहे हैं, ये एक एक करके ये अपनी पोजीशन में आएगा। और ये इससे आप देखेंगे कि कमांडोज फौजी जो हैं वो नीचे उतरेंगे और वो सर्च एंड एक्सट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो वो सर्च करेंगे किसको ले जाना है, क्या चीज़ ले जानी है, और उसको फिर वो ले जाएंगे। मगर ये दो जो हैं इसका ये रीज़न है कि एक जो है काम कर रहा है और दूसरा उसे कवर कर रहा है। सीकिंग हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये बहुत नेवी के बहुत इम्पॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत काम करते हैं, इनमें बहुत सारे वेपन्स लगे हुए हैं। ये देखें ड्रॉप हो रहे हैं एक एक करके, वो देखें वो उतर रहे हैं कमांडोज और पानी में उतर रहे हैं। रोप उन्होंने ड्रॉप की थी, फिर उसको पकड़ के ये एक और कमांडो नीचे आया। ये और वो देखें वो और ये, और अब ये नीचे जो यहाँ पे जो कुछ हुआ है, स्मगलर्स ने कुछ माल वगैरह छोड़ा है, ये सब वो यहाँ पे चेक करेंगे इस एरिया को और ले जाएंगे। तो आपके आगे जब इस तरह से एक लाइव डेमो हो रही हो, डेमोन्स्ट्रेशन, एक सिमुलेशन चल रही हो, तो इसमें कई दफ़ा ऐसे भी मौके आते हैं कि बहुत देर तक इधर उधर लोग आसमान में देख रहे होते हैं कि कहाँ से आ रहा है जहाज़, क्या हो रहा है, किधर है, और वो नज़र नहीं आ रहा होता। उनको भी टाइम लगता है, वो भी लाइन में लगते हैं, फिर आते हैं। और इस असना में क्योंकि कुछ बहुत ऊपर से आते हैं जहाज़ वगैरह, तो आप कभी कभी चील और कौवों को भी समझ बैठते हैं कि अरे हाँ वो रहा, और फिर पता चलता नहीं वो तो चील था, नहीं वो तो कौवा था। ये इस वक्त यही हो रहा था कि लोग इधर उधर देख रहे थे कि कहा था हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, फ्लाई पास्ट होगा, और फ्लाई पास्ट जो था उसमें थोड़ी सी टाइम लग रही थी कि किधर है भाई किधर है, सब लोग इधर उधर देख रहे थे। फिर अचानक उनको नज़र आए कि अरे हाँ वो रहे, और वो वाकई कौवे या चील नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर्स थे। और सबसे पहले वही दो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स नेवी के, जो नेवी की बैकबोन कहलाते हैं, जिनको लोग अक्सर शार्क भी कहते हैं, ये दो हेलीकॉप्टर आएंगे और ये आ गए और लोग खुश हो गए। बच्चों ने तालियां पीटी, कैमरे निकल आए फ़ोन के, जैसे मैंने भी निकाला और आप ये इस वक्त देख रहे हैं मेरे कैमरा निकालने की वजह से। और ये आपके आगे से फ्लाई पास्ट, जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ से फ्लाई पास्ट करते हुए निकल गए। ये इनका अकेला काम नहीं है, वाहिद काम नहीं है, ये थोड़ी देर में फिर आएंगे। इसके बाद दो हेलीकॉप्टर्स और आएंगे, ये भी नेवी के हैं, और ये हैं हार्बिन Z9 हेलीकॉप्टर्स। उन हेलीकॉप्टर्स की और इनकी शक्ल कितनी डिफरेंट है। ये भी निकल गए आपके आगे फ्लाई पास्ट करते हुए। और अब वो जो सीकिंग निकल के गए थे, वो एक टेक्निक करेंगे जिसे बूम ब्लास्ट कहते हैं। ये दोनों अब जो है, जिस तरह से सामने से वो निकल के गए थे सलामी देते हुए, अब वो सामने से आपकी तरफ आएंगे और कोई अटैक करने नहीं आएंगे, आपको एक तमाशा दिखाने के लिए आएंगे। और लोग देखें वो फिर से जो गायब हुए फिर से आसमानों में इधर उधर देख रहे हैं कि कहाँ गए, मगर वो आ रहे हैं। वो बिल्कुल सामने से पोजीशन लेके जो समुंदर की तरफ से वो आएंगे, पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के बेस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, रेस्क्यू के काम आते हैं। ये सबमरीन के भी, इसमें ऐसे सेंसर्स होते हैं कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो आपको अब ये और चीज़ें भी दिखाएंगे कि ये और क्या क्या कर सकते हैं। कभी कभी इसमें ऐसी भी, क्योंकि ब्लैंक्स यूज़ हो रहे थे, आगे गोलियां जब चल रही हैं और जो इधर उधर धमाके हो रहे हैं, कभी कभी ऐसे लगता था कि नहीं सचमुच में हो रहे हैं। और वो आपको दिख रहा होगा सामने,
आसमान में 2 छोटे छोटे दाने, ये आहिस्ता आहिस्ता अभी बड़े होते चले जाएंगे एकदम से, और ये हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये जब उड़ के आपके पास आ रहे हैं सीकिंग, तो ये करीब करीब है, और अब ये करीब करीब जो है अपने रास्ते जुदा करेंगे और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में, ऑपोजिट तरफ निकल जाएंगे। ये देखें, अभी तो करीब है और अभी एकदम से ये अलग हो गए, मुड़ गए, वो हो गए। ये एक इधर चला गया, लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और एक उस तरफ निकल गया। बहुत ज़बरदस्त समुंदर की हवा चल रही है, पाकिस्तान का झंडा उसमें लहरा रहा है। वेरी नाइस, कीप वॉचिंग, स्टे विथ मी। अब आपको फ्री फॉल्स नजर आएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये धुआं, ये क्या है? ये इंसान है। तो इनको एक C-130 आया था ऊपर से, बहुत ऊंची बुलंदी से उनको इन्होंने ड्रॉप किया है, और ये सारे पैराट्रूपर्स हैं, और ये ट्राई सर्विस के हैं, यानी कि तीनों सर्विसेज के हैं। ये आर्मी, एयरफोर्स के, नेवी के, और ये फ्री फॉलर्स जो हैं, ये पैराट्रूपर्स जो हैं, ये नीचे आ रहे हैं और ये बिल्कुल हमारे सामने बीच पे लैंड करेंगे। ये इन्होंने अपनी पैराशूट्स खोल दी हैं, और इनके पैराशूट्स जो हैं, इनके डिफरेंट कलर्स थे, जैसे कि नेवी के जो जंपर्स थे वो ख़ुद उन्होंने वाइट कवरऑल्स पहने हुए थे, और उनकी जो पैराशूट थी वो डार्क ब्लू कलर की थी। और इसी तरह से जैसे एयरफोर्स के जो पैराट्रूपर्स थे, उन्होंने ख़ुद कवरऑल्स डार्क ब्लू पहने हुए थे, और उनकी पैराशूट्स जो थी वो लाइट कलर की थी, लाइट ब्लू थी। और जो जंपर्स थे, जैसे जो आर्मी के थे, उनकी जो थी वो कवरऑल्स मैरून थे, और उनके पैराशूट्स जो थे वो कवरऑल्स जो थे ब्लैक थे, और उनके पैराशूट्स जो थे वो मैरून और येलो इस तरह के कलर के थे। तो इस तरह से जब ये लोग नीचे आ रहे थे, तो सबसे पहले SSG जो कमांडो होते हैं वो सबसे पहले लैंड किए, और उनके साथ SSG का उनका फ्लैग, वो अपना बैनर लेके सबसे पहले वो लैंड किए। और नीचे जो ग्राउंड स्टाफ पहले से खड़ा होता है वो यही देख रहा होता है कि कोशिश उसकी यही होती है कि झंडा नीचे ज़मीन पे ना छुए। सबसे पहले ये एक तो आ गए, उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे वो SSG के बाद नेवी का फ्लैग लेके उतरे, ये उतर रहे हैं नेवी का फ्लैग लेकर। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आर्मी का फ्लैग आएगा, और थर्ड जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग कैरियर जो है पैराट्रूपर, वो आएगा। जब ये सारे पैराट्रूपर्स नीचे आ जाएंगे, आखिर में पाकिस्तान का झंडा लेके भी एक घूम रहा है, तो वो भी आएगा। और बाकी झंडे तो अगर छू भी जाएँ तो खैर जल्दी से वो उठा लेते हैं, मगर किसी कीमत में भी पाकिस्तान के झंडे को, ग्राउंड को टच नहीं करने दिया जाएगा। नॉट दैट फ्लैग विच यू सी राइट नाउ, ये तो यहाँ पे हॉइस्ट किया हुआ है, ये तो फ्लाई कर रहा है। ये आ रहे हैं ये पैराट्रूपर्स, ये देखें, ये अपनी जो भी ये है, हाँ ये आए, ये देखें, वो झंडा पहले कैच करने की कोशिश करते हैं, नीचे एक बंदे ने फ़ौरन पकड़ के फोल्ड करना शुरू कर दिया। पैराशूट बेशक छू जाए, बड़ी सी होती है वो, ज़मीन पे फिर बाद में फोल्ड हो जाती है। और ये सारे, हाउ नाइस, इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू वॉच कि आप लोग जो इतनी देर से वहाँ पे भी लोग जो ये एंड में आर्मी के भी आ रहे हैं, अच्छा जो आसमान देख रहे थे और इधर उधर उनको कभी कौवों को समझते थे, कभी चीलों को, उनको इतना अच्छा नज़ारा कि उनके आगे इतने सारे लोग फ्लोट करते हुए हवा में, ब्रीज़ के अंदर, जो समुंदर की थी ब्रीज़, सी ब्रीज़ के अंदर ये आ रहे हैं मज़े से, कितने आराम से लैंड कर रहे हैं। दे मेक इट लुक सो ईजी, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इन्होंने की होती है। ये भी हिम्मत है जो ऑप्ट करता है ये सीखने के लिए, उनको जहाज़ से कूदना होता है भाई। और ये देखिए, एक के बाद एक सारे अपनी लैंडिंग स्ट्रिप जो इन्होंने जो एक एरिया अपने लिए रखा था, वो बिल्कुल सही उसी जगह पे पहुंच रहे हैं। अब क्या रह गया? अब ऊपर कौन है? एक आध तो रह गया है।
the most important, he's bringing in the Pakistan flag. और भी हैं. Okay, I think wrong. He's bringing in army का flag. पाकिस्तान flag अभी रहता है, अभी आएगा. अभी बाकी सारे भी तो उतरे ना. ये कुछ तो फ्लैग्स के बगैर है ना. सारे लोग अपने एक्साइटमेंट में खड़े हो गए हैं हर तरफ. सब खड़े हो गए हैं अपनी कुर्सियों पे. बैठा नहीं जा रहा किसी से अब. एंड एक्चुअली दिस इज ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपके मुल्क का झंडा सबसे इम्पॉर्टेंट. ब्रिंगिंग अप द एंड टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन. ये देखें, बिल्कुल टच नहीं करने दिया ज़मीन पे. नीचे कोई खड़ा था, उसने फ़ौरन उसको फोल्ड करना शुरू कर दिया. और इस तरह से इतना मज़ेदार प्रोग्राम अपने एंड तक पहुंचा. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. बाय बाय. जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा, जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 जो और ये मेरे साथ करीब. बाय बाय.